Hey guys, welcome back to my channel. स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कौन डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन को कैडविक। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आएगा ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है। इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन कौन किए थे? कैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल। मीन्स न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूटन का चार्ज क्या होगा? 0। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर ग्राम में बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 इन kg और 1.67 इंटू 10⁻24 इन ग्राम। न्यूटन का मास क्या है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg एंड इन ग्राम 1.67 इंटू 10⁻24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों ही आपका सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। वैसे ही आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? दोनों ही सेम है। तो ये टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ एक ही जगह मिल जाएगा और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आइसोटोप क्या होता है। तो एक ऐसा एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक एटम का अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो उस टाइप का एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन का मैंने 3 एग्जांपल लिया हुआ है, 1H1, 1H2 एंड 1H3। जहाँ पे 1, 2 एंड 3 ये मास नंबर है और 1 नीचे का जो 3 1 देख पा रहे हैं आप जो रेड बॉक्स के अंदर है वो आपका एटॉमिक नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट सेम है, मतलब एटम सेम है, लेकिन इसका मास जो है वो डिफरेंट है। तो कोई भी एटम्स का अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। और ये किस में होता है? ये सेम एलिमेंट के अंदर ही होता है। क्योंकि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेम एलिमेंट लिया, बट सेम एलिमेंट में क्या है? आपका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे मास जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स। ये डिफरेंट एलिमेंट के लिए होता है। आइसोटोप जो था वो सेम एलिमेंट के लिए था, लेकिन जो आइसोबार्स है वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए होता है। इसमें मास नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। लेकिन देखिए तीनों का मास जो है वो सेम है, तीनों का मास 40-40 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स।
नेक्स्ट है आपका आइसोटोन्स। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा और ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होता है। जिसका एग्जांपल देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जहाँ पे देखिए मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तीनों का जो न्यूट्रॉन्स है वो सेम है। तो अगर कोई भी एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। तो यहाँ पे जो आइसोबार्स और आइसोटोन्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होता है और जो आइसोटोप्स जो है वो आपका सेम एलिमेंट के लिए होता है। और इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स का आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। बस आपको डेफिनेशन याद रखना है क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन याद रहेगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आज का लास्ट टॉपिक, न्यूक्लियॉन्स। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो लास्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस, सपोज एक इसको हम लोग न्यूक्लियस ले लेते हैं एक एटम का, और ये सब ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही हम लोग मेनली मानते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस में होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो कौन कौन सा पार्टिकल्स, जैसे आप प्रोजिट्रॉन्स, मिसन्स एंड न्यूट्रिनोस। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। बट ये पार्टिकल्स इतना कम होता है कि इसीलिए हम लोग कोई भी एटम का मास को कैलकुलेट करने के लिए ये सब पार्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करते। तो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही यूज़ करते हैं। और इससे रिलेटेड मेरे एक वीडियो भी है जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि कैसे कोई भी एटम्स का या फिर कोई भी आयंस का हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आज का सेकंड पार्ट है, ये सेकंड क्लास है। मैंने कल एक क्लास किया था जिसमें मैंने कुछ और भी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग पिछले क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और मैं कल नेक्स्ट क्लास में कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। एंड एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए ला सकूँ। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।